अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 9 में हम डिवाइड एंड कंकर जो है वो अप्रोच डिस्कस कर रहे थे और लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और अब लास्ट में हम बेसिक स्टेप्स फॉर डिवाइड एंड कंकर मेथडोलॉजी ये हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है हाउ दीज स्टेप्स आर यूज इन सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में हम जो है वो मर्ज सॉर्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट जो है वो हमने उसके कुछ स्टेप जो है वो पहले भी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल जो है वो फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है उसमें एक एरे गिवन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एरे, ठीक है। तो इसमें 5 वैल्यूज आपको नज़र आ रही हैं, इनको हमने बेसिकली सॉर्ट करना होगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म होगा, डिवाइड वाला ना, ठीक है। तो डिवाइड वाला ये जो ग्रीन कलर में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाए। देखें फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया तो 2 पार्ट बन गए, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। लेफ्ट में 3 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, राइट साइड पर भी आपके पास 2 वैल्यू नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट पार्ट जो है वो फिर मज़ीद डिवाइड होगा। तो जब तक लेफ़्ट पूरा जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक राइट साइड पर जो है वो इसमें नहीं जाएगा। तो जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है उनको फिर आपने लाजमी देखना है कि वो वर्क कैसे कर रहे हैं। तो जब तक लेफ़्ट पार्ट का आंसर आपके पास नहीं आ जाएगा तब तक जो है वो राइट साइड पर आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेफ़्ट पर आ गए, तो लेफ़्ट पर 3 वैल्यूज़ थी, 3 को मज़ीद डिवाइड किया तो लेफ़्ट और राइट में 2, लेफ़्ट और राइट ये डिवीजन होगी। लेफ्ट में 2 वैल्यूज, राइट पर 1 वैल्यू। तो लेफ्ट में मजीद अभी वैल्यू डिवीजन हो सकती है तो उसको मजीद डिवाइड किया। अब हमारे पास देखें लेफ्ट पर जो है वो 2 सिंगल वैल्यूज़ बन गए। तो 2 सिंगल वैल्यूज़ हैं, तो सिंगल वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, सॉर्टेड होती है, इसलिए उसको दोबारा से सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी या दोबारा से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब आपके पास जो डिवीजन वाला जब काम ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट पर, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, इसको कंबाइन करना, ठीक है। डिवाइड के बाद कंबाइन यानी कि कंकर। सोल्यूशन उसका क्या होगा कि 2 वैल्यूज आपके पास अलग अलग पड़ी हैं तो वो ऑलवेज जो है वो सॉर्टेड होती हैं। अब अगर आप 2 वैल्यूज़ को जो है वो इकट्ठा करके एरे इंडेक्स में लिखेंगे तो उनको आपने किस तरह लिखना होगा कि सॉर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। और सॉर्टेड फॉर्म किस तरह होगी कि दोनों को कंपेयर किया जाएगा और जो वैल्यू छोटी होगी वो पहले स्टोर होगी, जो बड़ी होगी वो उसके बाद स्टोर होगी। अब 10 और 29 आ गया, तो लेफ्ट पार्ट में 29 पड़ा है, राइट पार्ट में आपके पास 10 पड़ा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा, जो वाइल लूप वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वाला जो वाइल लूप वाला है, यहाँ पर ये वाइल लूप जो है, तो इसमें ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है इफ़ वाली, ये पहले अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट ऑफ आई पर 10 पड़ा है, राइट ऑफ जे पर क्या पड़ा है, 29 पड़ा है। तो लेफ्ट ऑफ आई यानी कि कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली जो है वो इसमें लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि एरे के उस के इंडेक्स पर स्टोर कर लिया जाएगी वैल्यू 10, ठीक है। और के को भी इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आई लेफ्ट ऑफ आई जो है यानी कि आई की वैल्यू जो है वो लेफ्ट ऑफ एरे जो है उसमें ए की वैल्यू पड़ी थी। तो अब इसमें अगले इंडेक्स पर वैल्यू नहीं पड़ी होगी, तो ये नेक्स्ट टाइम जहाँ पर जो है वो लूप फॉल्स हो जाएगा। तो इस वाइल लूप को चेक किया जाएगा, वाइल लूप ऑफ आई, तो आई का वैल्यू ऑलरेडी जो है वो फॉल्स हो चुकी होगी, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा। जे वाले में एक वैल्यू भी पड़ी थी क्योंकि राइट इंडेक्स पर 29 पड़ा था अभी ना, तो उसके गेस ये वाला लूप चलेगा। तो फिर उसके बाद उस एरे इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, 29 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास 10 और 29 स्टोर हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि लेफ्ट पार्ट हमारे पास 10 और 29 सॉर्टेड बन गई, इधर आपके पास 14 पड़ा है। तो अब ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला एरे है और ये दो 14 है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा और इनमें 1 बाय 1 इंडेक्स को फिर चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले देखें, इधर जो है वो लेफ्ट ऑफ आई ये है और इधर आर ऑफ जे ये पड़ा है। तो दोनों में से छोटी कौन सी है, 10। तो 10 पहले स्टोर हो जाएगा। तो आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आई की वैल्यू नेक्स्ट में 29 को पॉइंट आउट कर रही होगी और इधर आपके पास 14 होगी, ठीक है। और एरे का इंडेक्स भी नेक्स्ट पर आ जाएगा। तो 29 और 14 का आपस में कंपैरिजन होगा, तो 14 छोटी थी तो वो 14 स्टोर हो जाएगी और इस राइट ऑफ जे जो है इसकी वैल्यू जो है वो इसका इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा और इधर एरे का इंक्रीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में अब ये खत्म हो चुका होगा, तो ये वाइल लूप पहले वाला खत्म हो जाएगा। दूसरे वाला जो है वो उसमें एक वैल्यू अभी बाकी रहती थी लेफ्ट वाली साइड पर, आई वाले इंडेक्स वाली, तो वो फिर नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड को जब ये 3 वैल्यूज़ थी इनका आंसर हमारे पास 10, 14 और 29 आ चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें कि लेफ़्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सॉर्टेड वैल्यू तीनों हो चुकी हैं, जिस तरह ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी ये सॉर्टेड फॉर्म में अब आपको रिजल्ट में आ गई। अब यहाँ से राइट पर आ जाएगा ना, तो राइट साइड पर हमारे पास जो 37 और 13 की डिवीजन हुई थी इनको मज़ीद डिवाइड किया जाएगा। तो 37 और 13 ये 2 वैल्यू बन जाएंगी। अब ये लेफ़्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो छोटी वैल्यू पहले स्टोर हो जाएगी और उसके बाद फिर बड़ी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि 37 और इधर 13 और 37 है, इधर आपके पास क्या है 10, 14 और 29 है।
तो ये लेफ़्ट पार्ट बन जाएगा, ये राइट पार्ट बन जाएगा। अब इन दोनों को आप देखें, दोनों इट सेल्फ क्या सॉर्टेड पार्ट हैं, लेफ़्ट पार्ट भी सॉर्टेड है, राइट साइड भी पार्टेड सॉर्टेड में है। लेकिन जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो फिर जो है वो ये सॉर्टेड पहले नहीं थी, अब इनको सॉर्ट करके लिखना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लास्ट वाले 3 वाइल लूप हैं उनको यूज़ करते हुए, यानी कि जो लास्ट वाला जो मर्ज वाला एल्गोरिदम है, ये वाला जो है ना, ठीक है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मिडल, लेफ़्ट और आई, ये देखेंगे कि क्या क्या इनकी वैल्यूज उस टाइम थी ना, ठीक है। उनकी वजह से N1 में आपके पास 3 स्टोर हो जाएगा, N2 में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। तो 2 एरे आपके पास बन गए, लेफ़्ट वाला जो है 3 वैल्यूज़ वाला, राइट साइड वाला 2 वैल्यू वाला बन जाएगा। फिर आपने क्या काम किया कि ये लूप जो चलाएं, ठीक है। तो लेफ़्ट ऑफ जो है वो लेफ़्ट एरे में 3 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी इसके ज़रिए, राइट साइड पर जो एरे है उसमें 2 वैल्यूज इस लूप के ज़रिए स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो पार्ट बना है ना, ये 3 वैल्यू ये लेफ़्ट ऑफ एरे में आ गई, ये आर ऑफ राइट साइड वाले पार्ट में आ गई ना। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो ये वाला जो वाइल लूप होगा इसके ज़रिए हमने इसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो आगे स्टेप बाय स्टेप और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखें लेफ़्ट ऑफ आई पर 10 पड़ा है और आर ऑफ जे पर 13 पड़ा है, तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट ऑफ आई की वैल्यू जब वो छोटी है तो वो स्टोर कर देंगे, और इसका इंडेक्स जो के वाला था वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इधर जो है वो 10 से नेक्स्ट किस पर इंडेक्स आ जाएगा, 14 पर। अब देखें इधर 14 है, इधर 13 है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि आप कंडीशन चेक करेंगे कौन सा छोटा है, तो अब 13 वाला छोटा है, तो 13 स्टोर हो जाएगी, तो इसका इंडेक्स इंक्रीमेंट होकर 37 पर आ जाएगा, इधर 14 पर ही है ना। अब इधर 14 है, इधर 37 है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 14 जो है वो नेक्स्ट स्टोर हो जाएगा, तो इसका इंडेक्स के को इंक्रीमेंट कर दें, इधर आप आई को इंक्रीमेंट कर दें, इधर आप 29 को पॉइंट आउट हो रहा है, इधर आपके पास जे वाली वैल्यू 37 को है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 29 इसमें स्टोर हो जाएगा और 37 इधर बच जाएगा ना। तो अब अगली दफ़ा जब ये आई का इंडेक्स जब इससे आउट हो जाएगा तो फर्स्ट वाइल लूप जो है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो पहला वाइल लूप जो है वो एंड हो जाएगा। दूसरे वाइल लूप पर आएंगे तो आई की वैल्यू जब वो N1 से जब वो बड़ी हो चुकी होगी या इक्वल हो चुकी होगी, तो वहाँ पर सेकंड वाइल लूप भी फॉल्स हो चुका होगा, और उसके बाद जो है वो जो थर्ड वाइल लूप है उसमें आप देखेंगे कि अभी तक वो कंडीशन ट्रू होगी, तो लास्ट एंट्री जो है वो 37 वाली उसके ज़रिए जो है वो हम एरे के इंडेक्स पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप जब वो कंबाइन वाला जो था ये फिर परफॉर्म पूरा हो जाएगा, और इसमें देखें कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो सॉल्टेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपको एल्गोरिदम भी साथ साथ पता होना चाहिए और साथ साथ ये कैसे काम हुआ है ये भी पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल फिर हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये छोटी सी एक और एग्जांपल है, तो ये भी बिल्कुल यही काम किया है जो यहाँ पर किया है ना, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम है मर्ज सॉर्ट, इसको हमने देखना है। इसमें आप देखें 6 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है ना, बल्कि 7 है ना, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि जब आपने लेफ़्ट, अब इसमें साथ साथ वो एल्गोरिदम भी है ना कि हमारे पास ये जो एल्गोरिदम्स हैं इनको भी हमने देखना है। तो अब इसमें देखें लेफ़्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 0, राइट हमारे पास क्या बन जाएगा 6, और मिडल हमारे पास क्या बन जाएगा 3। तो 3 इंडेक्स पर हमने डिवाइड कर 0 1 2 3, ये 3 इंडेक्स तक ये वैल्यूज़ बन जाएंगी, और राइट साइड पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 5 6, ठीक है। अब ये लेफ़्ट पार्ट जब इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 0 और 3, 0 लेफ़्ट और राइट क्या बन जाएगा इसमें 3 बन जाएगा, तो फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ ये बन जाएंगे ना, ठीक है। तो 0 और 1 इस साइड पर आ गए, 2 और 3 इंडेक्स वाली वैल्यू इस साइड पर आ गई। अब इन 2 वैल्यू को मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 और 95 बन जाएगी, इधर 37 और 10 बन जाएगा, ठीक है। तो सेम जो है वो स्टेप्स इधर भी परफॉर्म हो रहे होंगे, सही है। अब यहाँ पर देखें कि 45 और 95 दो अलग वैल्यूज़ बन चुकी हैं ना, तो जब आप इस पर मर्जिंग वाला काम करेंगे तो ये 45 पहले आ जाएगा, 95 बाद में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर 37 और 10 था, तो इनको जब आप मर्ज करेंगे तो मर्ज करने से पहले आपने इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जब 10 क्योंकि छोटा था, ठीक है, और 37 बड़ा था, तो ये क्या बन जाएगा 10 एंड 37, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपने इनको जब मर्ज किया दोनों को तो फिर आपने सॉर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, तो 10 उसके बाद 37 फिर उसके बाद 45 फिर उसके बाद 95। तो ये किस तरह जो है वो मर्ज करके आप लिखते हैं, ये अभी मैंने लास्ट जो है वो एग्जाम्पल में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जब लेफ्ट साइड जब वो सॉर्ट होकर आ गई, राइट साइड पर देखें जब ये डिवीजन वाला काम हो जाएगा, पहले आपके पास 3 वैल्यूज़ थी, फिर आपके पास 2 वैल्यू और इधर 1 वैल्यू थी, 2 वैल्यूज़ को फिर आपने अलग अलग किया 55 और 60 को, ठीक है, 55 एंड 60।
ये अलग होगी, 25 उसी तरह अलग थी ना। तो अब हमारे पास जो है वो 55 और 60 को जब आपने मर्ज किया तो सॉर्टेड फॉर्म में लिखा 55 एंड 60, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 25 ये बढ़ गई। अब ये तीन वैल्यूज़ हैं, इन तीनों को मर्ज करके लिखना है, लेकिन इनको सॉर्टेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले इधर आपके पास 55 है, इधर आपके पास 25 है, तो दो जो इसमें से छोटी वैल्यू होगी वो पहले लिखी जाएगी 25, ठीक है। और इधर हमारे पास ये जब इसका इंडेक्स जब वो आउट हो जाएगा, यानी कि इंडेक्स जब इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये एरे के इंडेक्स से जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर वाइल लूप पर आपका जब एंड हो जाएगा। और इस तरह फिर आपके पास जो सेकंड वाइल लूप होगा उसमें अभी दो वैल्यूज़ रहती थी, आई की वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 1 वाला ना, ठीक है। तो इनकी दोनों वैल्यूज़ को ऑलरेडी क्योंकि सॉर्टेड थी तो वो 1 बाय 1 जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो एक 4 वैल्यू वाली सॉर्टेड एरे बन गया, एक हमारे पास जो है वो राइट साइड वाला जो पार्ट है वो सॉर्टेड आ गया। तो दो सॉर्टेड जो आपके पास एरे होंगे उनको फिर आप दोबारा से मर्ज कर लेंगे। तो वो 1 बाय 1 जब नेक्स्ट जब आपने रन करना है, और ये कैसे मर्ज होगी वो फिर अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में भी डिस्कस किया, और नेक्स्ट मजीद भी इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल जो है वो पूरी हम ट्राई रन करते हैं, इसका एक पार्ट जो है वो ये कैसे बॉक्स में लिखी इन चीज़ें वो फिर हम अगली एग्जांपल में जो है वो डिस्कस करते हैं कि ड्राई रन आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल जो अभी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस हो चुकी हैं कि आप पहले डिवाइड वाला काम करेंगे, और जब हमारे पास जब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स बच जाएंगे तो फिर हमने क्या काम करना होगा, उनको मर्ज करना है, लेकिन मर्ज करते वक्त हमने उनको सॉर्टेड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो ये मर्ज सॉर्ट जो है वो इस तरह परफॉर्म होती है। इसको मज़ीद एग्जांपल में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।